नहीं देखिए, मैं आपसे बात नहीं, इसको हाँ आगे बढ़ाते हैं। पहले आप ये हाँ मानो कि आपका हिंदू धर्म कमजोर है। हाँ, डेफिनेटली कमजोर है, एक तरह से आप कह सकते हैं, अगर हार एक गया तरह तो से नहीं सर, ऑब्वियसली। सर सुनो ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग चलते हैं, हम ना आजा इतना। अच्छा सर सर, आप ये तो कुछ जेसी बता ही हिंदू दिया। आए, जेसी आ, हिंदू जी आए, इनसे बात करते हैं। जी जेसी सर हिंदू आप जी आ जाइए बोले। सर, आप शुरू से आइए क्या सर? तिवारी सर आप तो शुरू से आइए, आया करें सर। आप लेट से आए हैं, देखिए तो हमको सर भी लेट आज हो ना गया। थोड़ा सा काम था दरअसल में, अच्छा, आजाद भाई को पहले ही चलो। बता दिया था कि थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। हाँ हाँ। जी जी जी, अच्छा, ये कोई दिक्कत सीनियर जी लिख नहीं, रहे हैं, थैंक यू। आजाद सर प्लीज चैनल को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ना बनाएं। जी सीनियर जी, कभी ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे आप, बिल्कुल बेफिक्र रहें। हाँ, जेसी हिंदू जी अपना माइक अनम्यूट कर लें अगर आप सुन पा रहे हैं हमें तो। हाँ जी, मैं आ चुका हूँ अरे पहले यार, भी। कितने नाम बदलोगे आप यार। आप कितना नाम बदलते हो यार। अरे नहीं, चार इससे पांच ज्यादा दिन अच्छा से तो तो। आप अपने, इससे अच्छा तो आपको कोई जो ओरिजिनल नाम है वही, उसी से आ जाओ आप। अरे अमित सर से हाँ, बात करनी थी आज, ये स्पेशली अच्छा इसीलिए ये आया। बताओ, अच्छा ये बताओ, ये जेसी का क्या मतलब होता होगा? अरे कुछ नहीं, मतलब मैं रैंडम है बताऊँ क्या बस। सर? बी, मैं बताऊँ क्या? मैं बी बताऊँ क्या और सर? लगा देते, बी और लगा देते तो सर थोड़ा। मैं बताऊँ क्या सर? मैं बताता हूँ। हाँ बताओ बताओ। जॉन कॉन्स्टेंटिन हिंदू। अच्छा। अच्छा ये अब मेरा है। ईमेल आईडी देख लिया। सर खैर। हिंदू भी है और जॉन कॉन्स्टेंटिन भी है सर, देख लीजिए आप। जॉन अरे कॉन्स्टेंटीन हिंदू, ये इनका ईमेल आईडी है? हाँ हाँ, अरे ये वो है, एक हीरो था ये, मतलब एक मूवी थी उसका, उसका कोई रियल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। वो सर देखिए, हाँ सनातन सबसे पुराना कियानू है। रीव्स वाली मूवी तो नहीं की बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ वो हाँ, वही वही वही। कॉन्स्टेंटीन कॉन्स्टेंटीन, हाँ कॉन्स्टेंटीन, हाँ। हाँ सर सनातन धर्म खैर। सबसे पुराना कॉमिक्स है। कैरेक्टर है वैसे वो भी। बैटमैन बैटमैन क्षत्रिय था, हम्म सुपरमैन ऋषि था, और कॉन्स्टेंटिन भी सर, वो भी उसको आप तांत्रिक पकड़ लीजिए, आप उसको तांत्रिक था वो। हम्म। तो सर ये सब हम्म। सनातन धर्म की शाखा है। अरे मगर भैया जो बंदर है ना इनका, वो सब सुपर हीरो से ऊपर है, वो तो सीधा सूरज खाता है भाई। वो हम्म। गैलेक्टस है सर, उसको डायरेक्ट। कॉपी करके गैलेक्टस बनाया गया है। हम्म। खैर, अच्छा ये हाँ मुझे एक दो चीजें ही पूछनी थी, वैसे तो अमित सर से भी बात करनी आप थी। ही पूछते रहते हो सर हम लोग से हमेशा, हम लोग भी हाँ, थोड़ा पूछेंगे आज आपसे। अच्छा, मैं ये बोल रहा हाँ था, सर, आप पूछते हैं अमित सर, रियलिस्ट आज आजाद। इनसे थोड़ा। हाँ हाँ बोले। हाँ, रियलिस्ट आजाद जी, जो आपने पिछली बार एक किताब बताई थी, वो मैंने सर्च करी, वो भूत हम्म। डमर दमर तंत्र वाली, हाँ, भूत भूत दामर दमन तंत्र। तो हम्म। ये तो सर 1973 में लिखी हुई किताब है, तो क्या ये सही है इसको डिस्कस करना एज अ हिंदू ग्रंथ? मैंने सर्च की। देखिए, देखिए, जैसी भक्त ही बोलेंगे, चलो आप भक्त के नाम से आते थे। देखो भक्त ऐसा है कि आज अगर आप कोई किताब लिख लो, ठीक है, हम्म और उसको आप अपने धर्म से जोड़ लो और उसका खूब हम्म प्रचार प्रचार प्रसार करो या उसके बारे में बात करो, तो फिर उसको भी डिबंक करेंगे ना। मुझे नहीं मतलब वो आपने कब लिखी है, लेकिन आप धर्म के नाम पर क्या कचड़ा आप लिख रहे हैं, अभी भी रुक नहीं रहे हैं, और क्या चीजें भर रहे हैं, वो चीजें दिखाते हैं हम लोग। अभी चलिए वो कोई कब बात लिखी, नहीं। उसको छोड़ें 1973। आप। नहीं, वो चलिए कब कोई लिखी वो बात नहीं, चीज कोई छोड़ें। बात नहीं। हाँ, हाँ, मैं ये यही कह वही रहा ये था वाली कि किताब आप के बारे में बोल रहे हैं क्या, जिसमें लिखा है यक्षिनी, कि अपना यक्षिनी, खुद का पेशाब पी के हाँ किसी के ऊपर फेंक दो? हाँ, यक्षिनी वाली, यक्षिनी। अब भाई हाँ उसमें सर, आपके ये सारी। शिव पार्वती का सबका मेंशन आ रहा है, अ, मैं तो आपको बोलता हूँ उस लेकिन किताब अच्छा, के ऊपर कोर्ट में केस करो आप। अरे अमित सर, आप लेकिन ये हाँ, ध्यान रखिए ना कि हमारा हिंदू जो वो है सेंट्रलाइज्ड नहीं है, कोई भी लिख सकता है, ये तो आप कोई मानते हैं मगर ना। यार आप सोचो ना भाई, शंकर जो है पार्वती को बोल रहे हैं कि हे हाँ श्री देवी, स्वयं हाँ का मूत्र पियो, पेशाब पियो, और उस वो जो कुंड है उसमें किसी दुश्मन का नाम लिखो, और उसके बाद पूरे कपड़े उतार के नंगे होके नाचो। यार ये तो हम्म। आपके देवी देवताओं का अपमान हुआ है ये तो। हाँ आपको सर, ना अब कोर्ट में यही केस तो करो। है, दुर्भाग्य है सर यही कि ना वो बहुत ज्यादा फ्रीडम है यहाँ पर। कोई कुछ भी करता है। खैर, अब आप ये लोग का छोड़िए, सौभाग्य कब आएगा सर वैसे? कभी नहीं आएगा इतने सर। साल से आप लोग का दुर्भाग्य चल रहा है। मगर दुर्भाग्य ही रहेगा सर।
2014 के बाद से तो आ गया, वैसे आप लोग का सौभाग्य ना। अरे कहाँ आजादी सर, भी अब मिली तो थी बोलते हैं अब 2014 तो में। और गाली हाँ सर, खाते ये हैं। 2014 में तो ये आजादी इन लोगों को मिली है, उससे पहले तो ये गुलाम थे। अरे लोगों को अब तो पता ही नहीं था। 2014 से तो जो ट्रेड्स हैं अब आपने भैया सुना 100 होगा। साल के लिए आजादी मिली है बस इंडिया को ना, ये भी बता दूं मैं। हाँ सर, 99 साल के लिए सर 2047 में आपने। ना फिर से हम लोग गॉड सेव द क्वीन गाने वाले हैं ना, जनगण मन हट जाएगा। हाँ हाँ ये भी बात सही है। अच्छा अमित सर जी, एक आर्कियोलॉजिकली आपसे एक चीज पूछनी थी। वो हम्म। मैंने उस मैं भी दिन भी पूछूंगा मैं फिर एक। हाँ मैं उसी दिन उनसे ना क्या साइंस जर्नी के चैनल पे गया था। तो हम्म। वही मैं पूछ रहा था सर कि एक्चुअली मेरा, आप पहले वो समझ लीजिए स्टैंड, मेरा स्टैंड ये है कि जो अनटचेबिलिटी है, जो सोशल ईवल है, वो हम्म। ओरिजिनेट होता है वो टॉयलेट पिकिंग से, मैनुअल पूरी आपकी स्कैवेंजिंग। बात सुना था मैं उस दिन। हाँ। और मेरा ये स्टैंड है, फिर आप रिप्लाई दे दीजिएगा कि जो ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा है ये ऐसा मुस्लिम नहीं लाए जो थे। हाँ हम्म। मुस्लिम लाए थे, आपने हाँ ये कहा। वैदिक टाइम पे नहीं था। मुस्लिम हाँ। लाए थे, हाँ आपने हम्म। ये कहा। अब उस दिन मैं हम्म। था नहीं, मैं बाहर था घर के, और लेकिन मैं सुन रहा हम्म। था बात आपकी, फिर वापस आके और भी मैं बात सुना। तो सर ये तो आपने सवाल जब पूछा साइंस जर्नी सर से, उन्होंने बहुत ही डिटेल में आपको पूरा जवाब दिया। अरे एक कहाँ सर, बात आर्कियोलॉजिकली नहीं बोले, वो कुछ भी नहीं बोले सुनो तो आर्कियोलॉजी। पूरी बात को पहले। हम्म। आर्कोलॉजिकली आप ऐसा मानते हो कि मुसलमानों ने आपके हम्म। अंदर में जाति भेद डाल दिया, यही बात है ना? नहीं, टू जैसे मैं पुट कह इन रहा हूँ सिंपल कि टर्म्स। हाँ अनटचेबिलिटी, जो गंदगी थी पहले, जैसे मैं, वही तो बोल, मेरा अच्छा स्टैंड ठीक है, ये है इसको इसको कि जो और सिंपल कर ब्राह्मण, देता हूं मैं। देखिए शूद्र, अगर मैं किसी को शूद्र कहता हूँ तो उसके दिमाग में जो गंदी चीज आती है वो आती है मैनुअल स्कैवेंजिंग। कोई मैं शूद्र इसको इससे। और मैं इसको हम्म। और सिंपल कर देता हूं सर। आप ये हम्म। कह रहे हैं कि आर्कोलॉजिकली देखने से आपको ऐसा लगता है कि जो मुसलमान इन्वेडर जब इंडिया में आए तो उन्होंने हिंदू समाज के एक वर्ग को शूद्र बना दिया कि भाई तुम लोग ये मल मूत्र है इसी को साफ करोगे बस, यही आप हाँ बोल रहे हो ना? स्टार्ट कर दिया, मतलब पहले अरे तो आप राजपूतों को यही बनाया। बात को बोल रहे हो ना? बस। हाँ मोर और लेस ओके हाँ। हाँ। तो हम्म। आपने ये उस दिन, अब आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा ना, आप बोल रहे थे, हम्म। देखिए मैंने बीच में नहीं बोला, उस दिन साईं जर्नी सर ने आपको ये पूरी सवालों का जवाब दिया, ठीक है? हम्म। जब आप हम्म। ये बोल रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि क्या आपको इस बात की शर्म नहीं आ रही है कि कोई दूसरे धर्म का आके आपके धर्म में के बीच में इंटरफेरेंस करता है, आपके धर्म को चेंज कर देता है, और आप उसको ये बताने के लिए लोगों को आ रहे हो कि भाई हमारा जो धर्म है ये इतना लंगड़ा लूला है कि इसको किसी और की बैसाखी की जरूरत पड़ गई, इसकी वजह कोई दूसरे धर्म ने हमारे धर्म को चेंज कर दिया। आज तक कभी क्या आपने इस्लाम को ये बोलते सुना किसी मुसलमान को कि भाई ईसाई धर्म के कारण हमारा धर्म चेंज हो गया? क्या ईसाइयत को बोलते आपने सुना कि कि दुनिया का और भी कोई धर्म या पारसी यहूदी धर्म के कारण हमारा ईसाइयत धर्म चेंज हो गया? लेकिन आप लोग जब ये बात को करते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने ही धर्म का मतलब उसका जो पूरा जो कपड़ा है उसको उतार रहे हो? दूसरी बात ये है, आप जब ये बोलते हो कि तो आपको शर्म नहीं आती कि यार मेरा, आप खुद ही बोलते हो हमारा इतना सनातन धर्म है, इतने लाखों करोड़ों साल से चला आ रहा, आपका बंदर सूरज खा जाता है भाई, आपका भगवान जो है पुष्पक विमान से एक जगह से बैठ के दूसरी जगह आ जाता है, ब्रह्मास्त्र टाइप के तो आप लोगों के पास मिसाइल टाइप के तो तीर थे। आपको ऐसा नहीं लगता कि दूसरे धर्म ने आपके धर्म में आके इंटरफेरेंस कर दिया? ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो इस ये सवाल ही क्यों पूछे आप, मैं समझ ही नहीं पाया। तो तिवारी सर, हाँ आपकी ठीक है बात थोड़ी सर, हो गई है वो तो मैं मैं कुछ जोड़ना समझ चाहूंगा रहा इसमें। हूँ, मैं हाँ, समझ रहा हूँ सर आप हिंदू क्या भी। कह रहे हो, लेकिन भाई हिंदू मगर आगे आप भी आप एक बोल। बार सोचो ना, जी। मतलब आपका धर्म कितना कमजोर धर्म है कि कोई दूसरा धर्म वाला आके आपके धर्म को चेंज कर देता है, आप ये बात को बोल रहे हो? तिवारी सर अभी घेरते हैं ना इनको, रुकिए तो। हिंदू जी, एक मिनट आज रुकिए, आज आपने रुकिए ना। अच्छा अच्छा, ठीक है बोलिए। न्यूटन जी तो घेर बोलिए रहे हैं इसी। बोलिए बोलिए। आज आपने स्ट्रीम देखी नहीं क्या आज एक की? मिनट, नहीं एक मिनट सर, सुनो एक मिनट, इनको इसका तो पहले हाँ जवाब ले लेने दो ना। भाई आप हाँ अपने हाँ, धर्म ठीक को है। इतना विहीन कमजोर समझते हो क्या कि कोई दूसरे धर्म का आके आपके धर्म को बदल देता है? सर देखिए आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अरे एक जो आप मेरे को एक सोसाइटी। बात बताओ, सुनो सुनो, हाँ आपका हाँ। घर है,
ठीक है। हाँ आपके घर में जैसे ही मैं घर, जैसे कि मतलब आपका नहीं, चलो मैं ऐसा बोल देता हूँ, मेरा कोई घर है, ठीक है। तो मेरे घर के अंदर में जैसे नॉर्मली सभी क्या होता है, जैसे ही आप अंदर में आते हो तो सोफा सेट वगैरह पड़ा रहता है, ठीक है। अब हम्म अगर कोई पड़ोसी आके मेरे घर में जहां पे सोफा सेट पड़ा है, वहां पे जो पलंग है उसको लाके रख दे, और मैं हम्म। पूरी जिंदगी फिर अपने घर को वैसे ही चला लूं, तो क्या ये मेरे लिए शर्म की बात नहीं है कि मेरा अपने घर पे जोर नहीं चल रहा है? ये सवाल आप उस दिन साईं जर्नी सर से पूछ के आए हो। ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ आपकी चाह, वी लॉस्ट, ये बात है ना, ये आप तो नहीं, वी बात लॉस्ट है, नहीं, फैक्ट है। आप नहीं, देखिए मैं आपसे बात नहीं को हाँ आगे बढ़ाते हैं, पहले आप ये हाँ मानो कि आपका हिंदू धर्म कमजोर है। हाँ, डेफिनेटली कमजोर है, एक तरह से आप कह सकते हैं, अगर हार एक गया तरह तो से नहीं सर, ऑब्वियसली। सर सुनो ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग चलते हैं, हम ना आजा इत्मीनान से बात करेंगे। आप ऐसा ठीक है, मानो कि हमारा हिंदू धर्म कमजोर है भाई, ओके, तो बोलिए ना, मान लिया सर। तो बोलिए ना सर उसको। हाँ तो कमजोर है। चलो, मतलब हाँ। हाँ। अब यहां से मैं शुरू करता हूं। आप हाँ। एक कमजोर धर्म को मानने वाले हो, हम्म तो आर्कोलॉजी आपके साथ में जो करे जो ना करे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वैदिक काल में था कि नहीं था, क्योंकि अगर हम्म। आपका धर्म इतना कमजोर है कि मुसलमान आके 400-500 साल पहले आपके साथ में कुछ भी करके अगर चला गया, तो तथाकथित वैदिक काल जिसको आप बोलते हो, जो मैं मानता भी नहीं, तो उस समय भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। आज आपने ये बात की स्वीकारोक्ति करी है, मैं देखिए सबसे पहले आपके साहस को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम है। आपने खुद ही बोल दिया कि मेरा हिंदू धर्म इतना कमजोर है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। ठीक है सर। और अच्छा हिंदू जी, तो फिर वो थोड़ा जो सा आगे, मस्जिद, हाँ हाँ आगे बताओ। से आगे थोड़ा बात करते हैं सर, क्योंकि मुझे हाँ कुछ अब आगे क्लैरिफाई चलते हैं। करनी है चीजें। हाँ हाँ, अब नहीं, अब ये कि वाली बात पे नहीं, कुछ और अब, पॉइंट पे आ जाते हैं ना अब। हाँ ठीक है सर, मैं दूसरी बात करता हूँ, आपने गोंग फार्मर्स का नाम सुना है? बताइए, आप आगे बताते जाइए। सर मैंने जब ये देखा कि जहाँ लैट्रीन उठवाई गई या मैनुअल स्कैवेंजिंग की गई वहां हाँ, अनटचेबिलिटी मिली, तो जब अब मैंने सुनो यूरोप ना, में एक देखा ना, मिनट, एक मिनट यूरोप सुनो में भी तो, देखा। ये वाली हाँ। बात ही खत्म हो गई अब, ये बात ही हाँ। खत्म हो गई भाई। अब तो न अंग्रेज है शासन में, न मुसलमान है शासन में। हम्म। आप हाँ चाहें तो तो इसको कल वही ठीक वही कर सकते हैं, लेकिन आप ठीक नहीं कर पाओगे, इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका हिंदू धर्म कमजोर है। आपके अमित हिंदू जी, धर्म जो है ये जाति व्यवस्था पे टिका हुआ है। अगर आप इसको बदलने की कोशिश करेंगे ना, तो भड़बड़ा के आपका हिंदू धर्म गिर जाता है। अमित जी, नहीं सर, आधा तो एक मैं, मिनट मेरे को भी मेरा चाहिए मेरा होगा। ये स्टैंड है सर कि हम इसको प्री एक सवाल मेरा इस्लामिक भी था। लेवल पे ले जाएं। जब अच्छा, कि किससे? जब जब सिर्फ वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था, जब इतने डर्टी ऑक्यूपेशंस नहीं थे, जब सब अपने प्राइड लेते थे अपने उसमें, कास्ट पे, या फिर अच्छा तो एथिज्म की तरफ जाए। हाँ, नहीं तो फिर ऐसा करते हैं कि देखिए, हम्म। आ, जैसे क्योंकि कि सर हाँ, इन्वेजन्स। एक मिनट सुनो ना हाँ। सर, ये जो दिमागी खुजली ना ये अपन बहुत कर लिए। मैं आपसे एक निवेदन ये करता हूँ, देखो आप खुद ही ब्राह्मण हो, आप उस दिन बोले थे, हाँ। हाँ। है ना, आपने हम्म। अपने आप को कहा कि मैं ब्राह्मण हूं। तो आप या तो खुद को, या तो अपने किसी दोस्त जो कि ब्राह्मण हो, या तो परिवार में से किसी को आप तैयार कीजिए कि वो मैनुअल स्कैवेंजिंग का जॉब जो है, ठीक है, जो जो बाहर हम्म। होता है ना, पब्लिकली जो होता है, हम्म। उसको थोड़ा सा एक बार करना शुरू कर दे। और जिस दिन आपने एक आध दो लोगों को ऐसे कर लिया, आपने मना लिया भाई, तो फिर बात खत्म हो जाएगी। फिर तो आप खुद ही देखो, हमको आके मत अच्छा। बताओ आप कि प्री हाँ ठीक है, इस्लामिक बात लेवल ठीक या है। वैदिक काल में आप ले जाओगे। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप इसको शुरू कर दो, आपकी ना भावना बहुत अच्छी है, आप इसको हाँ शुरू करवा दो बस एक बार। ठीक है सर, मैंने उस दिन साइंस जर्नी के सामने मैं नहीं बोल पाया था, बट फिर मैंने रिसर्च की, ब्राह्मण्स जो है वो सीवर साफ कर रहे हैं, गूगल में अच्छा, है, कर रहे अब हैं, ढूंढ वेरी सकते हैं। गुड। हाँ। हाँ और नहीं, मैं सेवेंटी आपको ये, परसेंट सेवेंटी नहीं परसेंट नहीं रिक्शे सुनो जो ना, चलाने वाले हैं ना वो ब्राह्मण्स हैं हाँ दिल्ली में, ये भी है, नहीं नहीं मैंने सुनो सर्च तो किया मैं, सर। हाँ नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, या तो आप, या तो आपके कोई दोस्त, या कोई और जान पे, या तो कोई जैसे कि एक गांव का गरीब ब्राह्मण जैसे कोई बोलते हैं, इस तरह का हम्म। कोई व्यक्ति जो कि अपने आप को तथाकथित उच्च मे जाति का मानता है।
आप उससे सर करवा के एक बार मेरे दिखा दीजिए। सर ये तो आप इमोशनली बोल रहे हैं, लेकिन मेरे करने से मैं क्या ये होगा? नहीं, अरे मैं तो मैं ये आप कह रहा हूँ यहाँ कि पे अगर आके पूरी बोलने से भी सोसाइटी कुछ नहीं होगा। एक मिनट सुनो ना पूरी सर, यहाँ आके हाँ बोलने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप उस काम को शुरू करोगे ना, तो क्या हाँ, होगा कि न्यूज में आपका नाम आ जाएगा। ठीक तो है, सर और फिर वो जो पूरी ब्राह्मण्स जो कर रहे ब्राह्मण हैं। जाति जो है ना, उसमें एक जागरूकता की लहर दौड़ जाएगी कि भाई ये देखो क्या गजब कई आदमी आया। और आपने अगर ऐसा किया ना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत ही शानदार आपने एक काम किया। बाबा साहब के सपनों का भारत आप ले आए कि जहां पे हर आदमी को समानता हो, जहां जाति के आधार पे काम का बंटवारा ना हो। यही तो उनकी सोच थी। तो फिर हाँ ऐसा कि आप एग्जैक्टली ऐसा सर। चालू कर दो सर, मैं तो बोलता हूँ। सर तो मैं मतलब अगर आपको हमको ये आके बोलूं देखो, कि ये ऑलरेडी हो रहा है देखो, सर, यही तो मैं कह नहीं रहा हूँ, नहीं अरे ऑलरेडी हो मैं रहा है। एक मिनट सुनो ना, जेसी इंडी। ये हो हाँ रहा है नहीं हो रहा है इस बात से मतलब ही नहीं मेरे को। मैं ये बोल रहा हूं हाँ कि आप अगर ऐसा चालू कर दिए ना, किसी को भी हम्म एक, या हम्म अच्छा चलिए मान लीजिए आपको कोई गरीब ब्राह्मण भी अगर दिखाई देता है ना, आप उसको हम्म बोलो कि मैं नगर निगम में तेरा नौकरी लगवा देता हूं, और हम्म तू ये जो नाली साफ करने का काम करेगा तू अब से, ये आप, मैं तो हाँ बोलता हूँ अमित इसको सर, शुरू करवाओ आप। अमित सर विशेषकर इनसे ये भी कहें कि जो घोर जातिवादी हो, जो अपने आप को जो ब्राह्मण होने पे प्राइड करता हो, ऐसे ब्राह्मण हम्म। से नाली साफ करवा के दिखाएं, या उसको कहें कि हम आपको नगर निगम में नाली साफ कराने की अरे जॉब घोर दिलाते हैं, आप जातिवादी करिए। भी ना हो, सर घोर मैं एक बात जातिवादी भी ना बताइए, हो। मैं आपसे नहीं थोड़ा तभी तो सर रैशनली पता बात चलेगा ना, करना वो चाह रहा करेगा ही हूँ। नहीं सर। नहीं नहीं सर, आप मैं समझे सर ही नहीं। जो मैं अपने आप समझ को रहा हूँ, ब्राह्मण मैं बोल कर रहा है लूंगा, ना, ठीक है। वो घोर ओके जातिवादी हाँ ही है। अच्छा हाँ हाँ। हाँ, अच्छा एक ही बात है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू है वो। जी अरे जी जी सर, ठीक है हाँ सर, समझ मैं गया। समझ गया आपकी बात। मैं लेकिन ब्राह्मण अपने आप को ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि एक एज अ नेम कह रहा हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो खुद ही लिखवाती है जो तो भी हमारे गवर्नमेंट तो कास्ट आप सर्टिफिकेट। लोगों के कारण लिखवाती ना। कल के दिन अगर समाज में जातिवाद खत्म हो जाएगा तो सरकार को क्या पड़ी है यार। हाँ तो सरकार सर थोड़ी वही ना मैं कहेगी कह कि रहा हूँ ब्राह्मण कि हाँ, लिखो। तो बस ये तो समाज ही इस ढंग का है ना कि हर एक जन हर जाति में बटा हाँ हुआ है। और फिर हाँ आप भी आके खुद ही बोल रहे हो नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। जैसी इंदु जी, देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि देखो, गलती को ना स्वीकार करने से चीजें बदल नहीं जाती। आप लोग को क्या लगता है कि जब यहाँ पे ब्राह्मणों की बात होती है ना, तो आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों की बात हो रही है यार, हमको बड़ा दुख हो रहा है। यार आप उनको जानते भी नहीं थे ना, जो 400 500 600 साल पहले जो मर गए, उनको तो जानते भी उनको नहीं थे। उनको सर एक मैं मिनट सुनो डिफेंड तो, करने सुनो भी नहीं तो, आया, उनको एक मिनट डिफेंड नहीं सुनो कर ना, रहा हूँ सुन लो सर सुन मैं। लो सुन लो हाँ सुन लो। लेकिन जो शूद्र दलितों के साथ उस समय हुआ, क्या वो आपके पूर्वज नहीं थे? क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं थे? आपको उनके लिए क्यों नहीं दुख लगता है? लेकिन जैसे सर ही ब्राह्मणों पे चोट पड़ती है तो अचानक से इतनी ऐसी आवाजें आने लगती है कि जैसे कोई जानवर बैठा है और उसके उसका जो पूंछ है उसमें पाँव पड़ गया। यार ये सर कैसी अजीब सी बातें हैं। मेरे को डिफेंड नहीं करना, लेकिन सर आप सिलेक्टिव चीजें ना बताया करिए ना। अब ये मैं तो बताइए कि आपको मुस्लिम इलेक्टिव इन्वेजन चीज बता में रहा हूँ। नहीं नहीं सुनो तो, मैं तो मुस्लिम आपको इन्वेजन इलेक्टिव में चीज बता ब्राह्मण रहा सबसे हूँ। ज्यादा मरे ना, ब्राह्मण ही तो सबसे ज्यादा मारे गए मुस्लिम इन्वेजन में, क्योंकि वो हाँ उनको हाँ हाँ, रिलीजन वो से तो, दिक्कत थी। हाँ वो तो खोज रहे थे ब्राह्मणों को कि मंदिर यार और कहाँ क्या है सर, ब्राह्मण को खोजो। ब्राह्मणों के मुंह पे किसने थूका? मुसलमानों ने गाय का हाँ मांस अरे, उनके अरे मैं, गर्दनों पे किसने हाँ लगवाया? हाँ, ये तो पूरा आर्कोलॉजिकल एविडेंस है। आप तो बताए ना, अभी तो आपने हिस्ट्री को डिफाइन कर दिया। ये इस बात म- के पूरे आर्कोलॉजिकल एविडेंस हैं कि जब मुसलमान इंडिया में आए तो वो ब्राह्मणों को टॉर्च लेके खोज रहे थे कि कहाँ है यार ब्राह्मण, कहाँ है, इसको मारेंगे। सर तो फिर रिलीजन के ब्राह्मणों ही के तो अंदर, एक मिनट खिलाफ थे। सुनो तो, हाँ सुने ना, तो ब्राह्मणों को हाँ फिर इतना गुस्सा आ गया मुसलमानों के ऊपर कि वो जो दलित शूद्र थे ना, उनके पांव उनके पीछे में एक झाड़ू बांध दिए और सामने में एक कटोरा बांध दी कि अगर ये चलेगा ना तो ये जहां से निकला है तो उधर का वो जो धूल भी साफ हो जाए, इसके मुंह से एक थूक का भी कण निकले तो वो कटोरा में जाए। इतना गुस्सा आ अमित गया भाई सर, ब्राह्मणों को। हाँ सर, अमित सर ये ओवर और इतना 1000 गुस्सा आ इयर्स गया। अरे हुआ ना एक डिग्रेडेशन। सेकंड एक एक मुसलमानों के खिलाफ सेकंड। खड़े क्यों नहीं हो गए? क्या कर रहे थे? और अमित सर इतना अरे गुस्सा आया सर, इनको मुसलमानों पर कि जोधा को अकबर से ब्याह दिया इन्होंने। ब्याह दिए। इतना अरे गुस्सा, बहुत गुस्सा इतना थे ये गुस्सा आ लोग, गया वो। बहुत हाँ गुस्सा इतना कि थे। वो मुंह पे थूके और ये जोधा हाँ, को ब्याह दी अकबर बहुत के साथ। गुस्सा थे ये भैया। ऐसे कितने मंदिरों के नाम बता दूं जो मुसलमान राजाओं से जो पैसा खा रहे थे ना,
उनको साल का पैसा मिल रहा था। इतना गुस्सा थे ये ब्राह्मण कि उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये जो मुसलमान है हमको पैसा देंगे, इनका पैसा लेना है क्योंकि हमारे सर ऊपर सब बहुत सब अत्याचार हो अपनी गया। जान ही वाह तो यार, बचा रहे थे ना सर, वो इतने सारे वो हुए अटैक्स, कोई मैं एक हाँ, अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार रिपीटेडली अटैक्स हो रहे थे ना। रिपीटेडली वो टॉर्च लेके आते थे वहां से ना, हाँ, जो सिंधु बुतों नदी को, उसको क्रॉस करते थे और बुतों को आते थे यही बर्बाद करने। खोजने के लिए। हाँ, सर सही तो बोल रहे हो आप सर ठीक बोल अल्लाह रहे का हो। हुक्म क्या है, अल्लाह का अरे हुक्म है कि इन भैया, लोगों को मारो काटो, तो वही वो करते थे। अल्लाह का हुक्म क्या है? ब्राह्मणों को मारो काटो। नहीं, वही जो भी है मूर्ति पूजकों को मारो काटो। तो मूर्ति पूजक और तिवारी कोई जी, नहीं थे, ब्राह्मण थे तिवारी सिर्फ। जी, अरे ब्राह्मण तो तिवारी जी, खुद ही अपने आप को पूजा करवाते थे यार बैठ के। रुकिए सर, तिवारी जी रुकिए, मैं पूछता हूँ सवाल। अच्छा, अब सर हिंदू जी, अगर अब ये आप डिनाई कर रहे हिंदू हैं तो जी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रुकिए, है मेरे को, चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। हिंदू जी रुकिए हाँ तो, देखो, रुकिए तो, रुकिए आपका हाँ तो। हिंदू धर्म है बहुत कमजोर, लूला लंगड़ा है, आपने खुद ही माना। दूसरे आपको जो बता के चले जाते हैं ना, उसको आप मान लेते हो। सर, खत्म हो गई पेगन बात। रिलीजन, सर अगर आपको साइंटिफिकली बात करनी है तो पेगन रिलीजन हमेशा वीक होते हैं, क्योंकि वो नेचुरली डेवलप्ड होते हैं, वो यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट के लिए नहीं गलत बनते। बोले, ना 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 हाँ ना ना, हाँ, ये बोलिए, आप किसने बोला बताइए, आपको? पेगन रिलीजन कहाँ बचा है, ना एक क्रिश्चियनिटी मिनट से एक बच मिनट एक पाया। मिनट, सुन लो हाँ सुन लो, ऐसा हाँ मत बोलो भाई कि पेगन रिलीजन हमेशा ही कमजोर होता है। चंगेज खान का नाम सुने हो? हाँ, तो सर आदि, उनके पास हाँ टैंक आदि, थे, उनके पास ए, टैंक थे, एक मिनट घोड़े थे सुनो उनके यार। पास। अरे भाई, एक मिनट सुन लो। आज वो उसका साम्राज्य जो था ना, अगर आज मैं ज्योग्राफी आपके उठा के पास भी देखूं, 30 ब्रह्मास्त्र था। देशों में था, 30 देशों में। ठीक है, 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर का साम्राज्य था, और वो 200 साल पेगन के लिए, रिलीजन मानता था। 200 साल के लिए। 200 साल के लिए हिंदू नहीं जी था। एक मिनट, ये देखो, ये फिर से इन्होंने मतलब बात ही अजीब कर दी। मंगोलों का हाँ राज हाँ 200 साल के लिए नहीं था भाई। आखिरी मंगोल जो है ना, ये 1920 में था। ठीक है, सर उनके पास घोड़े थे, भगवान ने उन्हें घोड़े दिए थे, इंडिया में घोड़े नहीं होते थे। भगवान ने उनको ये आप घोड़े नहीं पढ़िए। दिए थे। एक मिनट, भगवान ने उनको घोड़े नहीं दिए थे। जहां से फरगना वैली, आपके और मेरे, फरगना वैली, फरगना वैली अरे में घोड़े नहीं मेरे होते थे। भाई, मेरे हाँ भैया, हाँ आपके और मेरे जो पूर्वज जहां से आए थे ना घोड़ा में बैठ के, यूरेशिया में, हाँ यूक्रेन के हाँ पास से, वो भी वहीं हाँ से गए थे उधर। हाँ, तो सर आप घोड़े समझे? जो है, बिफोर गन्स घोड़े वर लाइक टैंक्स, इसीलिए हम लोग नहीं बचा पाए, और इसीलिए कोई भी सब्सिक्वेंट मुस्लिम जो यहाँ इंडिया में बस भी गए ना, वो भी हार गए हाँ। एक्सटर्नल फोर्सेस से, क्योंकि वहां से फ्रेश घोड़े आते थे। अच्छा, वहां से ब्रिटिशर्स ने, फ्रेश, अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, सर, वहां से ब्रिटिश, फ्रेश घोड़ा आता था, तो आपके यहाँ इंडिया में क्या होता घोड़े, था? घोड़े गंदी क्वालिटी के होते हैं, ये सर नई रिसर्च है, आप देख सकते हैं ये चाहे तो। गजब, इन्होंने गजब का काम। अच्छा, मतलब इसलिए इंडिया हारता रहा। हाँ सर, इसीलिए इंडिया हारता रहा, इसीलिए मुगल भी हार गए, सब जो भी यहाँ पे बसा इंडिया में वो हार गया, क्योंकि असली अच्छे घोड़े हाँ। जो है टर्की से अच्छा, आते थे। आपने वो अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना है? हाँ सुनना है सर, सुनना है। तो वो कैसे चप्पल ही चप्पल मार रहा था हाँ सर, 2 बार मंगोल जीता लोगों था को? उसने, उसकी जो मैंने जहां तक हिस्ट्री पढ़ी है, उसने एक अपने अरे पूरे एक यूनिट को नहीं नहीं सैक्रिफाइस कर दिया था। नहीं, सुनिए ना, हाँ वो हाँ ठीक है, वो सही पढ़े हो, लेकिन आप ये बताओ मंगोलों को चप्पल ही चप्पल कैसे मार रहा था? हाँ सर, तो वो सुपीरियर टैक्टिक्स ऊपर से लेकर आए थे टर्की से, कहाँ सर थोड़ी से? दिन श्राप भी चले। दिया था। खिलजी, खिलजी कहाँ से लाया था? वो मतलब सर जो वो भी थे, श्राप, जो ऊपर वाली हमारी जहां से भी वो आया था, आई थिंक वो हाँ, टर्की तो था खिलजी, या फिर मंगोल था, मंगोल था शायद, हाँ, तो उसको हम्म, टैक्टिक्स पता थी मंगोल की। इनका सर वही अच्छा, है, चिढ़ भी मेरा, इसीलिए पढ़ भी मेरा, अब सर अन भी मेरे बाप आप का, सब अपने देखिए, अपने। मैं रैशनली बात करना चाहता खिलजी हूँ कि मंगोल था। मंगोल से ही आया था आई थिंक, आप बता खिलजी दीजिए। मंगोल से आया था। क्या गोल्ड, अब आप बता दीजिए, क्या तो टर्क होगा या मंगोल होगा, और क्या होगा। नहीं नहीं, बताते जाओ आपको, एक एक हाँ बात गजब की चल रही ना भाई। हाँ, तो सर आप ये देख लीजिए, पूरी हिस्ट्री में जो भी हम्म इंडिया में बसा है ना, कि चाहे पहले वो हिंदू सम्राट सभ्यता हो, अशोक वो, का नाम सुने हो? हाँ, तो वो भी तो उन्होंने तोड़ दी ना, हुनास ने आके अटैक कर ही देते थे वो तो, सम्राट अशोक का साम्राज्य कहाँ तक था? अफगानिस्तान तक। फिर हाँ तो ठीक है तो सर, अब वो मैं उनको वो हाँ, थोड़े कह रहा हूँ। अच्छा वहां पे ठीक है वो। मगर आपने एक एक गजब की बात बताई है भाई, कि घोड़ा जो था हमारे यहाँ अच्छी हाँ क्वालिटी का नहीं था, खच्चर सर, हो गया, ये एक्चुअल में घोड़ा नहीं सर था ये भाई, वो खच्चर था वो। रिसर्च करिएगा, ये नई रिसर्च आई है। हाँ, ये और बहुत, इवन ये इस तरह इवन की रिसर्च, देखो क्या है, इस तरह की रिसर्च होती रहती है हमारे यहाँ। हाँ
अब क्या किसी न किसी के ऊपर तो पेलना है ना अपनी गलतियों अच्छा, को। और तो दूसरा ये है सर अब इन्होंने कि नया निकाला है ना कि घोड़ा जो है वो ठीक नहीं था भाई। अरे सर, आप समझे? मेरी हर एक बात को वेरीफाई कर अरे लीजिए। अब सर जैसे सर इन्होंने ब्रिटिशर्स कहा है ना, बात उनके आप पास सही बोल रहे हो। जब उनके अंग्रेज पास भारत से गया है तो 3 लाख अंग्रेज थे, भारत की आबादी 35 करोड़ थी, ठीक है। जो ब्रिटेन है उसकी आबादी 3 करोड़ थी। कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 3 लोगों ने 35 लोगों को गुलाम बना के रखा है, क्योंकि अंग्रेज के पास में घोड़ा बहुत अच्छा था। गोलियां आ गई ये थी ना था उनके कारण। पास। अच्छा, उसके उनके पास पास तो घोड़ी भी थी। अच्छा घोड़ा गोलियां थोड़ी हिंदू गोलियां जी था। गोली अच्छा हाँ। गोली उनके गोली उनके पास गन गोली गन अच्छा गन। अच्छा हाँ, उनके और पास हमारे यहाँ गोली क्या तो था? थी। तीर कमान था क्या हमारे यहाँ? तीर कमान हमारे यहाँ तो नहीं सर सर, हम इनके तो पास सो कॉल्ड ब्रह्मास्त्र मिलिट्री था टैक्टिक्स नहीं जिससे था। तो पूरा दुनिया श्राप खत्म देते कर थे, अच्छा, सकते थे। मिलिट्री अरे टैक्टिक नहीं श्राप था। देते थे, हाँ, श्राप। मिलिट्री हाँ, टैक्टिक्स श्राप देते कमजोर थे। हो गया वेरी था वहाँ। गुड, वेरी गुड। हाँ। आजाद हिंद फौज का नाम सुने हो? अच्छा, अरे सर, आप लोग नहीं एकदम सुने हो युग क्या? ना बदलो, कम से कम एक युग पे टिकी अरे है। अंग्रेज से आजाद हिंद फौज का ही तो नाम पूछवा रहा हूँ भाई। आप बोले उनके पास गोली थी, हमारे पास टेक्टिक नहीं थी, तो मैं पूछ रहा हूँ कि नेताजी हाँ हाँ, सुभाष ठीक चंद्र है। बोस का नाम सुने हो? और हमारे पास टेक्टिक नहीं थी। दुनिया में सबसे गजब का जो छापामार युद्ध है वो छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे थे। ये सर हमको बता रहे हैं कि हमारे पास टेक्टिक नहीं था। सर ये शिवाजी, बताइए। आपको पता होगा सर, मराठास ने ना फाइनली अरब से घोड़े मंगाए थे। अच्छा, तभी जीत लेकिन रहे थे। लेकिन हाँ, और वो पैसे छापामार लेके युद्ध उन्होंने, जानते हो हाँ, क्या उन्होंने होते हैं? अरब के तगड़े घोड़े मंगवाए थे, और वो भी 2-3 हाँ, जनरेशन में वो बर्बाद हो जाते थे। ये यह हाँ, आप ये ठीक बोल रहे हो। ये अरबी लोग ही ना गड़बड़ है अपने यहाँ, पता है। ये अरब से ही मुसलमान भी आए और घोड़े भी वहीं से आ रहे थे। हाँ सर, मतलब वहां पे पहले तो घोड़े बहुत इस्लाम भी बढ़िया है। भेजा, फिर जो घोड़ा है उसको भी भेज दिया। अरबी घोड़े सर बहुत बढ़िया होते हैं। वो आप देखेंगे पूरे बहुत। इंडिया में इतने घोड़े नहीं मिलते जितने अरब में मिलते हैं। जो एक पैच ऑफ लैंड है ना, ग्रीनलैंड, जो एकदम वहां पर है, क्या कहते हैं, नीचे यमन के पास एक पैच हाँ। दिखेगा आपको बहुत बड़ा। और दूसरे सबसे बढ़िया घोड़े होते हैं टर्की में, और फरगना अच्छा। वैली उज्बेकिस्तान में, वहां इसीलिए से। भारत हार रहा था आपको क्योंकि घोड़ा आपको ठीक नहीं था। हाँ हाँ। सर, आपको पता है जो टर्किश जो वो थे ना, वो कैसे जीतते थे? वो ब्लॉकेड लगा देते थे घोड़ों पे, कहीं और किसी कंट्री में घोड़ा नहीं देंगे हम, सारे घोड़े हमारे पास रहेंगे। इसीलिए इंडिया के अच्छा, पास घोड़े नहीं पहुंच पाते थे, गजब ऐसे यार। अच्छा तो फैलता है। हिंदू जी आपके धार्मिक गुरुओं ने तो भी ब्रह्मास्त्र को अपने लिए ही सर बनाया था, सर अब सो कॉल्ड युग, ब्रह्मास्त्र काम क्यों नहीं अब किया? थोड़ा सा आगे बढ़िए ना अरे एक इससे रियलिस्ट सर। आजाद जी सुनो, सबसे पहली बात तो ये है, हाँ मैं इस बात को मानता ही नहीं कि घोड़ा नहीं, ठीक नहीं मैं था भी भैया। हमारे यहाँ पे चूहा के ऊपर बैठ के जाते हैं भगवान। यार चूहा तक हाँ पूरा शक्तिशाली भारत है। हाँ भैया, रियलिस्ट आजाद जी आपको नहीं पता है, वानर लोग बनाए थे वो राम सेतु, समझे? वो जो गिलहरी हाँ है ना, पत्थर वो भी लेके आई थी पत्थर। तो भैया हमारे यहाँ का चूहा, बिल्ली, कुत्ता, शेर, मोर, कौवा, मैना, मिट्ठू, हर चीज जो है बहुत ताकतवर है भाई। मैं ये बात को नहीं मानता ना। सिर्फ एक घोड़ा ही तो नहीं था, बस खच्चर तो था। अच्छा बस सर, घोड़ा ही एक अकेला तो। चलिए कोई बात नहीं सर, इसका तो आप देख लीजिएगा, मैं भी और रिसर्च कर लूंगा, आप कहते हैं तो। और अब इसमें दूसरा मैं ये तो कि रिसर्च करूंगा ही नहीं सर, मैं तो आपकी बात मान अच्छा, लिया। और अच्छा, एक और चीज बताता हूँ सर। ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पे घोड़े बनाने की कोशिश की, घोड़े को अच्छा करने की। उन्होंने कहा कि दिस कंट्री इज नॉट गुड फॉर हॉर्सेस। घोड़ा। 2-3 दिस कंट्री जनरेशन नॉट में, गुड फॉर घोड़ा। हाँ, यहाँ क्योंकि घोड़ों को सर एक प्लेन जगह चाहिए होती है हाँ, घूमने अपने यहाँ दौड़ने प्लेन के ही नहीं लिए। है जगह। हाँ, अपने यहाँ तो जगह नहीं ही है नहीं सर, प्लेन है। यहाँ पे हर बहुत जगह डेंस पहाड़ है। फॉरेस्ट है। हाँ। हाँ हाँ, हर और जगह पहाड़ है। अच्छा, और ब्रिटिशर्स ने पता है 2-3 रीजन दिए कि यहाँ हम घोड़े क्यों नहीं बना पा रहे। क्योंकि एक तो यहाँ के लोगों अरे का एक इतना कुछ, डेंस फॉरेस्ट है, घोड़े ये जो बना पा रहे? राजस्थान में है ना, थार का हाँ हाँ, रेगिस्तान। वही वही, अरे वो जो बड़े बड़े पेड़ थे वहां पे उस समय, वो जो अंग्रेजों के समय। ये अंग्रेज काट लिए पेड़ हमारा। सारे जो हमारे घोड़े होते थे ना, वो सब गुजरात के वो जो छोटे छोटे एरियाज है ना, वहीं से गुजरात आते का थे। नाम मत लो हाँ यार। हाँ, क्या हो गया? अच्छा। गुजरात बेस्ट प्रदेश है भाई दुनिया में। हाँ। अच्छा, और उन्होंने बोला कि यहाँ 2-3 जनरेशन से टिक नहीं सकते घोड़े, और यहाँ के लोग जो है वो वहाँ वो चूहा नहीं खा करते जाते थे, थे। स्टेरलाइज नहीं कर पाते थे, डरते थे, या उन्हें बुरा लगता था कि इनके टेस्टीज ना काटे हम। एक कल्चरल रीजन ये भी बन मतलब गया था। कुल मिला के आप ये बोल रहे हो कि हाँ इंडिया में सब ठीक था, बस एक घोड़ा ठीक नहीं था, बस यही हाँ बात है सर, ना? यही रीजन है एक्चुअली सर। कोई चमत्कार होते नहीं है पूरी दुनिया में, सही अगर हम बात। देखें तो। अरे यही एक बहुत बड़ा चमत्कार है।
हाँ घोड़ा ही नहीं एक्चुअली था अच्छा, बढ़िया। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप देखिए एक वेदों में आपको पता चलेगा कि हमारे वेदों में भी घोड़े को गैया से 4 गुना ज्यादा बड़ा माना गया है। वेदों की तो आप बात ही मत करो सर, मैं हाँ वेद जैसी कोई किताब नहीं है, उसमें 70 हाँ इंजन का प्लेन था समझे। हाँ, और तो हमारे यहाँ सर जो था ना, वो किसी का पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला, 70 इंजन वाला प्लेन था। वो तो क्या है ना, मैं अपने यहाँ पे अच्छा हर जगह जंगल था तो उतर नहीं पा रहा था वो प्लेन, तो फिर उसको हटाए हैं अपन। अच्छा सर, ये मैं तो थोड़ा चलिए हो गई महाराणा हिस्ट्री प्रताप की सिंह जी बात है, पर आपसे मुझे एक बिल्कुल कर रहा सोसाइटी हूँ। की बात करनी थी, अभी सोसाइटी। अच्छा अभी भी मैं बच्चा हुआ है, हाँ। हाँ, एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि आप जैसे जब ये साइंस जर्नी हो गया या जो भी हो गया, वो ब्लेम करते हैं 1000 साल पुरानी हिस्ट्री को आज के इवल्स के लिए, लेकिन हम्म मैं अगर बोलूं कि ये है आज की प्रॉब्लम का कारण, तो क्या हम्म कहेंगे आप इस बारे में? अच्छा, अरे तो ये मगर हाँ ये आपका देख लिया मैं, इसको कैमरा को आप बंद कर दो, या तो फिर आपको अगर शेयर करना हो तो कभी ढंग से आप शेयर कर लेना, क्योंकि दिखता ही नहीं है एक्चुअल में। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ सर कि यहाँ इंडिया में क्या सबसे लिखा है अमीर, इसमें? अपनी सबसे अमीर कम्युनिटी कौन सी है एक बताइए? मिनट, नहीं जॉन नहीं, मैं आपकी कॉन्स्टेंटिन जी, बात को समझ गया ये भाई। आप लिखा बोल रहे क्या हो है कि इसमें, ये तो साइंस बताओ। जर्नी सर जो है वो 1000 साल की जो बुराइयां हैं उसको आज पे क्यों लाद रहे हैं, यही आप बोले ना। हाँ, तो भाई बल्कि यार ये तो वैसे ही है ना कि जैसे आप 500-700 साल पहले जो मुसलमान आपके आपके इतने दुर्बल हिंदू धर्म को चेंज करके चले गए, तो उसको भी तो आप आज ही पे लाद दिए यार, तो वैसे ही वो भी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो क्या नहीं गड़बड़ है। सर, मैं कह रहा हूँ 70 साल से कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें सब, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हाँ चेंजेस लाए, लेकिन अब ये तो वही तो आप कर लोग रहे हैं, हक की बात करते हैं कि जो लोअर कास्ट उनको कॉन्स्टिट्यूशन में हक ही हक तो की हम। बात करते हैं, लेकिन उनकी अच्छा लोअर कास्ट को हक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं तो दे रहे, बताइए। नहीं, लोअर रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट को हक बताइए नहीं ना दे कि रहे। ये क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, नहीं नहीं, ओवर आप क्या बोल पॉपुलेशन। रहे हो कि लोअर कास्ट को हक नहीं देना है, नहीं नहीं, देना है हक। हक के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताइए, उन्हें प्रॉब्लम बताइए कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी ऑडियंस अच्छी है। तो मैं तो अब इस आपको बोल रहा हूं ना कि आप एक ब्राह्मण को तैयार करो कि वो नाली साफ करे, इससे ज्यादा बड़ा मैं कर रहे बता हैं रहा हूँ सर। सामाजिक नहीं नहीं, आप तैयार चलिए करो, एक मैं वीडियो भी, बनाओ, आपने जैसे ये कहा है आप तो अभी मैं दिखा रहे हो ना ट्राई हम करता लोगों हूँ, को। मैं ट्राई हाँ करता हूँ आप सर। इसको ट्राई करो, हाँ मैं जैसे ये भर्ती आप भरता हमको, हूँ, हाँ भर्ती ये, भरता हूँ मैं। हाँ आप चालू लेकिन करो, सर ये उसमें जैसे भी आप पता हमको है दिखा रहे हो ना वैसे वो भी हमको दिखाना, मस्त एकदम जनेऊ पहना हुआ ब्राह्मण, समझे। और ऐसा ठीक नहीं है भाई कि कोई किसी सर। कोई दलित तो बेचारा उसी को जनेऊ पहना के सिर्फ वीडियो बनाने के लिए उतार दिए, क्योंकि यही तो होता रहा है ना देश में, जातिवाद नहीं है बोल के दलित के घर खाना खाने चले जाना है ना, उससे हमको उससे ना हाँ लोगों को लगता है जातिवाद खत्म हो गया। तो आप ये मत कर देना, जैसा अच्छा ये अच्छा। वाला वीडियो आप अभी दिखा रहे हो ना, तो वैसे ही हम्म हमको वो भी दिखाना। ठीक है सर, वो मैं करता हूँ, लेकिन अच्छा आप बताइए सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी कौन सी है इंडिया की, गेस अच्छा करिए। कौन सी है सबसे ज्यादा बताओ। पैसा? पारसी। सबसे हाँ हाँ, पारसी। आप उस दिन ना कोई पारसी लड़की खोज भी रहे थे। हाँ हाँ, तो अब मैं आपको, मैं मेरा एक बार स्टैंड समझ लीजिए, अगर मैं गलत हूँ हाँ तो गलत कह दीजिए। मैं कह रहा हूँ हाँ बताओ। पारसियों की फर्टिलिटी रेट, मतलब वो हाँ कितने बच्चे पैदा करते हैं, 0.8 है। नहीं नहीं, एक मिनट रुको ना, उस दिन आप ये बोल रहे थे ना कि भाई कोई पारसी मेरे को हाँ अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं कराता। हाँ, मैं ये कह रहा था कि साइंस जर्नी मुझसे अनसेंड बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि आप मैला अंट ढोने संड बात वाले नहीं कर रहे थे यार, वो। ऐसा मत बोलो, अंट संड नहीं कर रहे थे, हाँ, तो हाँ। वो सर ऐसा कह रहे थे कि अरे आपने कितनी मैला धोने वाली लड़कियों से शादी करी है, तो मैंने बोला सर मैंने तो पारसी लड़कियों से भी शादी नहीं अरे की, तो वो तो भैया मुझसे बहुत पारसी अमीर। लड़की भी तो आपसे शादी करना चाहे ना, ये भी तो एक बात है, ये क्यों नहीं सोचे हाँ, आप। हाँ वही तो बात है सर, वही मैं हाँ कह तो रहा हूँ फिर कि ऐसा एक, हाँ। मैं यही उन्हें कह रहा था कि सर पारसी लोग इतने अमीर होते हैं, वो ना प्राइवेट स्कूलों में आते आपको हैं, वो पता है अमेरिका में पारसियों पढ़ते हैं, में सबसे वो ज्यादा बाहर परेशानी पढ़ते ये हैं। हो रही है, सुनो सुनो, पारसियों में सबसे ज्यादा परेशानी ये हो रही है कि उनके हाँ। यहाँ पे लव मैरिजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, हम्म अब जब भी हम्म लव मैरिज होगी ना तो क्या प्रेम तो अंधा होता है ना, वो तो जाति हम्म धर्म देखता नहीं, तो हम्म वो दूसरे धर्म के लोगों से वो शादियां हो जा रही हैं, उनको इस बात की टेंशन हो रही, तो आप भी ऐसी किसी पारसी अच्छी हम्म। सुशील पारसी लड़की से प्रेम निवेदन करो, अगर आपका स्वीकार हुआ तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो कैसे हाँ, कराएगा उसका बाप अच्छा शादी। सर यही मैं उन्हें समझा रहा था कि यार लव मैरिज होने के लिए पहले मिलना तो चाहिए, कोई अच्छा ऐसी ये जगह एस हो के जहाँ सर, मिले हम। अच्छा हम एक मिनट, वो बैठते हैं रियलिस्ट आजाद फाइव जी, स्टार। हाँ, रियलिस्ट अच्छा वो आजाद घूम। हाँ जी, सर एस के सर एक हम्म कमेंट लिख रहे हैं देखो, ये हाँ यार घोड़ा तो सूत्र होता है, तो घोड़ा अच्छा कैसे हुई, ये बात तो यार हाँ, ये बात ये बात एकदम तो ये है बहुत परफेक्ट। अच्छी याद पॉइंट। दिलाई।
ये पॉइंट हाँ अच्छा था तो वो तो उन्होंने याद है ही दिलाया। सर। हाँ उसका कोई ये बात सर और पैर सर थोड़े है, ब्राह्मण बकरा बकरा होता है, बकरा और ब्राह्मण होता है। इसका कोई ये तो सेंस आपके थोड़े है सर। सर ग्रंथों में ये लिख तो रहा है भाई। अमित सर क्षत्रिय क्या होता है याद है आपको? मेष सुअर, मेष होता है, क्षत्रिय तो मेष होता है अमित मेरे सर ख्याल में। मेढक, आप तो मेढक समझ मेंढक समझ लिए थे मेंढक, ना। हाँ मेंढक। मेढक अच्छा नहीं सर, वो अब मेढ़ा था सर। हाँ अच्छा सर, अब मैं ये आपको बोलूंगा कि देखिए सबसे जो हमारी पुअर कम्युनिटी कौन सी है आपके हिसाब से? ब्राह्मण क्या होता है? बकरा। बकरा। शेयर कर मैं पाओगे आप? आप आप स्क्रीन शेयर कर पाओगे कौन, क्या मैं मैं? सर? आजाद जी? मैं सर शेयर कर सकता हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा। अभी वो पीडीएफ भी ढूंढना पड़ेगी कहाँ है। नहीं हाँ नहीं तो सर नहीं, वो वाली नहीं, जो जो मैं अभी स्क्रीन दे रहा हूँ उसको शेयर कर पाओगे क्या? एक सेकेंड सर, मैं लैपटॉप ऑन करता अच्छा हूँ सर। अच्छा अभी सर, मैं यही कह मेरा रहा हूँ कि कनेक्ट। सबसे जो पुअर कम्युनिटी इंडिया की है वो अभी मुस्लिम है, और मुस्लिम्स का आप देखेंगे कि फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा बच्चे वो पैदा कर रहे हैं। तो हाँ ये ही मेरा लॉजिक था कि जो इसमें कास्ट का मतलब नहीं, इसका इसमें प्रॉब्लम ओवर पॉपुलेशन की है। हमें लोग नहीं चाहिए इंडिया में, अब लोगों की जरूरत नहीं है। एक हाँ बच्चे से ज्यादा किसी को नहीं पैदा करना चाहिए। ये सही चीज बात आप है। अपनी एक मिनट ऑडियंस को रुको, बताइए। एक मिनट। हाँ हम तो यार कौन दुनिया में ऐसा रेशनल आदमी जो ये बोलेगा कि पैदा किए जाओ बच्चे? इंडिया का वैसे भी आपको बता रहा हूं मैं, अब ये देखिए सर, जो एससी पॉपुलेशन जो ग्रोथ एससी रेट है ना। एससी जो हाँ है हाँ उनको देखिए 3.1 है, और एसटी का 3.6 है। और हाँ, जो एक मिनट नॉर्मल देखता हूँ, ये कहाँ से लाते जनर हो आप ये सब डेटा? ये सर है नेशनल ह्यूमन, नहीं नेशनल फैमिली, NHFS NFHS, ये इंडिया का ही है सर, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सोर्स देखो मैं बता रहा शेयर किया हूँ, आजाद जी अगर आप शेयर कर सको तो। एक सेकंड सर, मैं पीसी ऑन किया हूँ, बस इंटरनेट कनेक्ट कर लूँ। हाँ हाँ हाँ, तब तक इनका वेरिफिकेशन ले लें। हूँ। हाँ एक आंसर अच्छा, बता रहे और हाँ, ये एक और कहाँ से चीज, लाए हो हाँ डेटा, कहाँ से लाए हो आप? ये है अच्छा, ये सर आइजैक टाइम। न्यूटन जी भी बात करना चाह रहे थे, राहुल जी भी बात करना चाह रहे थे। हाँ सॉरी भाई, मैं दोनों भाइयों को बीच में टोक दिया था मैं। हाँ बात कीजिए जब तक मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही नहीं, है। देसी हिंदी से मैं यही कहना चाहूंगा सर, आप बातों को ज्यादा लंबा मत खींचिए, पॉइंट पे रहिए। अरे क्या है, खींचने बाकी दो ना, लोग क्या? नहीं नहीं अरे सर, आप किससे बात करनी? नहीं अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, मेरा पॉइंट सुन लीजिए, ये है कि नहीं, ओवर सुनिए सुनिए सुनिए, पॉपुलेशन। पहले मैं सुनिए, स्टार्टिंग नहीं, ओवर पॉल्यूशन, रुकिए रुकिए बाबा, रुकिए, धीरे धीरे चलेंगे अपन। तो मेरे को आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आपको मुस्लिम से दिक्कत है, कि भाई मुस्लिम जो है अच्छा थोड़ा ब्राह्मण हो सा ना आप, बस मैं समस्या ये हो रही कंफर्म कर रहा था। है ना? जय श्री हिंदू मेरे को जी। आपकी बातों से समझ में आ रहा है, तो मेरा आपसे एक सवाल है आपसे। जी, तो मेरा आपसे सवाल है सर, इसका जवाब मुझे दीजिएगा कि जो दारा शिकोह था, उसने एक किताब लिखी, उसका नाम था द मीटिंग प्लेस ऑफ टू ओशियंस, जिसमें उसने ये दलील दी कि सर जो सुनिए मेरी बात, इस्लाम और मेरी बात हिंदुइज्म सुनिए की, सर। मेरे मेरी मैं बात तो समझ सुन लो रहा हूँ। बाबा, नहीं सुनिए, आप अभी समझ गए, मेरे मेरे बोले आप समझ गए, आप बात सुनिए। तो जो दारा शिकोह था, उसने किताब लिखी द मीटिंग प्लेस ऑफ टू ओशियंस, जिसमें उसने ये दलील दी है कि जो इस्लाम की जो मूलभूत शिक्षा है और हिंदुइज्म की जो मूलभूत शिक्षा है, वो बिल्कुल समान है। और भारतीय जो लोग ओम कहते हैं, वो अल्लाह का ही दूसरा नाम है, और उसने किताब छाप दी द मीटिंग प्लेसेस ऑफ टू ओशियंस। तो भाई जब आपको मुस्लिमों से इतनी प्रॉब्लम थी, तो आपके जो ब्राह्मण्स हैं, उसने उस टाइम पे दारा शिकोह का विरोध क्यों नहीं किया? और मजे की बात ये है, जब वो किताब लिख रहा था ना ये वाली, तो उसके साथ जो हाईएस्ट कैलिबर के इंडियन पंडित से, हाईएस्ट कैलिबर के पूरे देश में, वो उसका साथ दे रहे थे और उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए, जिस जैसा विरोध आज आप 2022 में कर रहे हैं, वैसा विरोध आपने उस टाइम क्यों नहीं किया? अभी आप कैसे बोल दे रहे हैं कि भाई मुस्लिम से सर दिक्कत है हमको, सुनिए मेरी या बात मुस्लिम सुनिए। आजाद जी मैं फोटो आपको मैसेज कर दूं क्या? देखिए क्या है सर कि अच्छा सर, लिंक दे रहे मुस्लिम थे से क्या प्रॉब्लम आप? नहीं है नहीं इस नहीं, एक 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 मिनट। मिनट जय श्री हिंदू जी, मैंने ये अपना शेयर किया है, मान लीजिए आपको टाइम लग रहा है, तो क्या मैं फोटो आपको मैसेज कर दूं, वो दिखा दोगे आप फोटो? नहीं नहीं सर, मैं आ गया हूँ, बस आप प्राइवेट चैट में लिंक दे दें, मैं खोलता हूँ, बस नहीं मैंने पहुंच ये गया मैं। शेयर किए ना, अपनी स्क्रीन शेयर की है, देखिए नीचे। अच्छा तो आप पहले ही हाँ बता बस देते सर, हाँ स्क्रीन तो हाँ, मैं, हाँ ये वाला फोटो आप लगा के हम इनसे बात करेंगे। ये ब्राह्मण है ना? हाँ 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 हाँ। हाँ, अरे सर अब बकरी की आगे क्यों बात। लगा रहे, बकरा की तो अरे लगाइए कम से कम। बकरा है भैया, बकरा है, मैं खोज के लाया हूँ, बकरा है, और वो भी पहाड़ी बकरा थोड़ा है, मजाक बकरा नहीं है वो। हाँ चलो अच्छा आगे चलो बताओ आप। ठीक है। हाँ हाँ अच्छा सर तो मैं ये कह रहा बकरी भी हूँ, तो ब्राह्मण ही होगी, बकरी बकरी अलग हो जाएगी क्या? मतलब बकरी को नहीं देखिए, मानोगे अगर अपना? वो बकरी है ना, तो वैसे भी आप शूद्र है। लड़कियों को खोज रहे हैं इधर उधर, ठीक है?
हाँ तो ऐसा सोच लो किसी बस ब्राह्मणी को ही ले आया हूं मैं, इसमें क्या बुरी बात है। हाँ हाँ सही है चलो अब सही। यहाँ से अब आगे में यहाँ से बात होगा भाई, मैं ये चाह रहा था ये फोटो सामने में रहे। हाँ हाँ जैसी हिंदू जी हम्म। बताइए सर, बहुत आप डेटा दिखा रहे थे, ये वाला भी डेटा देख लो आप। लो कहाँ चले गए यार, नाराज हो गए क्या? अरे जैसी मेरी हिंदू बात रह जी। गई थी अमित जी। हाँ अरे डेटा मेरी दिखा रहे हैं सर, पता नहीं कहाँ का डेटा, ये एक्चुअल डेटा दिखाया हूं मैं अभी। ये डेटा से वो सर सेटअप दिखाइए, होगा। पढ़ के सुनाइए सर इस। चलिए मेरा एक सवाल था इनसे, जैसे हिंदू जी से। अच्छा इसको पढ़ूं क्या सर? इस पे लिखा सपोर्ट आवर वर्क, प्लीज कंसीडर सपोर्टिंग द ओपन सेंचुरी सेंचुरी प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट मेकिंग डोनेशन by टुडे। my donation today. We are पता नहीं भाई 100% मेरे को, donor मैं तो funded. गूगल इमेज से निकाला, सबसे खूबसूरत बकरा यही दिखा तो मैं खोल दिया यार। अब मैं नहीं अच्छा जानते तो ये किसका है। बकरा सपोर्ट क्यों मांग रहा है सर? ये फंड क्यों, अरे डोनेशन क्यों ब्राह्मण दान इनके लिए? दक्षिणा मांग रहा है भाई। अच्छा ये इनको भी ये आइडिया है? मैं तो समझा था इनको हाँ पता नहीं होगा सर। अरे तो भी मेरे को जैसे सिखाए हो कि बकरा ब्राह्मण है ना, अब देख लो भाई। अच्छा तभी नहीं ये वो तो बोले, सर आपको एक पहले ही मिनट अब मैं समझा जैसी हिंदू जी का, तभी ये बोले कि टार्च लेके आते थे बाहर से कि ब्राह्मण को मारने, बकरा खाने आते थे यार वो लोग मुसलमान। ये बात थी, अरे ये साबित हुआ यार। हाँ ये इन्होंने आर्कोलॉजिकल आज एविडेंस दे दिया। कहा जैसी हिंदू जी, माइक तो अनम्यूट करो, गुस्सा हो गायब गए? हो गए वो तो। अरे वो गए, तो चले चले गए। अरे ये तो भाग गए सर।